वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी क्लास 11th का NCERT का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है, हमें इस क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको जिभाग्र कर जाना है ताकि नींद में भी कोई पूछे तो तपाक से आंसर दे दे। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूं ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर क्लास 8th 9th 10th से जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। तो बकेती हम बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। द लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी। कह रहा है कोई कॉपर का रॉड है, उसकी लंबाई जो है ना वो लीनियर फंक्शन है, मतलब रैखिक संबंध है। किसके साथ? सेल्सियस टेम्परेचर सी के साथ। एल का रैखिक संबंध है टेम्परेचर सी के साथ, और टेम्परेचर किसमें? सेल्सियस में, जिसको सी से डिनोट किया गया है। अब क्या है, आगे कहा जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया। इफ एल इज इक्वल टू इतना, अगर लेंथ इतना है सेंटीमीटर में तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? 20 है। और अगर लेंथ इतना है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है लेंथ किस में लेना है? सेंटीमीटर में। अगर एल इतना है तो उसके लिए सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 110। तो कह रहा है एक्सप्रेस एल इन टर्म ऑफ सी। तो हमें एल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर दो वेरिएबल में रेखिक संबंध हो, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो, यहां एल किसका लीनियर फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है सी का। अगर y x का लीनियर फंक्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। अगर y x का लीनियर फंक्शन होता है तब यहां l किसका लीनियर फंक्शन है? c का लीनियर फंक्शन है। तो l बराबर क्या? l बराबर a सी भी, l भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है, तो l इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। तो इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है ना उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियरली डिपेंडेंट है वेरिएबल, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हम तब लगाते हैं जब हमें स्लोप पता हो लाइन का और इंटरसेप्ट पता हो। लेकिन अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता नहीं हो, उस लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो हम कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन होता है जब हमें लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तब, जहां x1 y1 और x2 y2 जो है, जो दो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो इस केस में l और c लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है? l इन टर्म्स ऑफ c। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस पे हमें दो पॉइंट पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या पता है। इस इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन का होगा क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट है l किस पे? टेम्परेचर सी पे, है ना, सेल्सियस टेम्परेचर सी पे। तो यहां पे क्या क्या पॉइंट हो जाएगा? y एक्सिस पे हम ले लेंगे l को, तो l बराबर कितना है? इतना। तो c कितना है? 20। तो l को ले लेंगे y एक्सिस पे, c को ले लेंगे x एक्सिस पे यहां पे। तो हम यहां पे दो पॉइंट, हमें सॉल्यूशन पॉइंट जो पहले पता है वो पॉइंट लिख लेते हैं। कौन कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो c का वैल्यू अगर 20 है तो l का वैल्यू कितना है? इतना है। तो c को हम x कोऑर्डिनेट पे लेंगे 20 और l का वैल्यू 124.942। ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा उस लाइन पे? जब l का वैल्यू इतना है तो c का वैल्यू कितना है? 110। तो c को हमने x एक्सिस पे लिया तो c का वैल्यू 110, तो l का वैल्यू कितना है? 125.134, 125.134। अब हमें एक लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मूला लगा करके। तो हमने c को किस पे माना? x एक्सिस पे, और
एल को किस पे माना, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले में हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो होता है ना, ये जो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है, ये स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, ये स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम स्लोप निकाल रहे होते हैं तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में y2 माइनस y1 लिख रहे हैं तो नीचे भी x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर हम y1 में से y2 घटा रहे हैं तो नीचे भी x1 में से x2 घटाना पड़ेगा। अब कोई कहेगा इसमें किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं आप, चाहे तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। कोई कहेगा नहीं नहीं हम इसको x2 y2 नहीं मानेंगे, हम तो इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे, तो भी आंसर सेम आना है। इस केस में हम इसको x2 y2 मान ले रहे हैं, ये x2 है मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, इसको x2 इसको y2 कहेंगे, इसको x1 और इसको y1 कहेंगे। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के जगह पे हमने किसको लिया है, l को, तो क्या हो जाएगा l माइनस y1 का वैल्यू कितना है, ये x1 y1 लिया है ना, तो 124.942 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे 125.134, तो 125.134 माइनस y1 कितना है 124.942 मतलब 942 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 110, x1 कितना है 20 माइनस 20, फिर ब्रैकेट में x के जगह पे हमने क्या लिया है c, तो c माइनस x1 के जगह पे क्या आ जाएगा, x1 के जगह पे ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना है 20। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें L को लिखना है किसके टर्म में, C के टर्म में, तो LHS में हम केवल L रखेंगे, बाद बाकी को RHS भेज देंगे। तो ये टर्म इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, साथ में इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखते चलेंगे, तो 125.134 में से 124.942 घटाओ, तो 125.134, इसमें से माइनस करना है 124.942, तो 124.942। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस सिंपल कर दो, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक इससे लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे बचा था 0 में से 9 जाएगा नहीं, एक इससे लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बच गया, एक इसको दे दिए तो 4 में से 4 जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो कहने का मतलब 0.192 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.192। डिनोमिनेटर में मतलब हर में क्या आ जाएगा, 110 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 90 लिख दे रहा हूं, इनटू c माइनस 20 है तो c माइनस 20, और ये जो इधर आया था इधर माइनस में था LHS में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख दे रहे प्लस 124.942, तो यही हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है। कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा क्या, अगर हमें किसी लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। किस इक्वेशन के थ्रू, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहां x1 y1 और x2 y2 क्या है, वो जो 2 पॉइंट है लाइन पे उसका कोऑर्डिनेट है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा, या फिर कोई ओपिनियन हो तो अपना ओपिनियन सेंड कीजिएगा।
हम अगले क्लास में उसका रिस्पॉन्स अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। डेली मिलते हैं रात के 8 बजे आपके साथ। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।